नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फैसल सुल्तान। आज है 1 फरवरी और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरह वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर विवाद बढ़ता जा रहा है। किशनगंज के कांग्रेस सांसद और जेपीसी सदस्य डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने इस बिल पर जो गंभीर आरोप लगाया वो आप सबको चौंका सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है। वक्फ संशोधन बिल पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस सांसद डॉक्टर जावेद आजाद का बड़ा खुलासा, जेपीसी पर गंभीर आरोप लगाए गए, भाजपा सरकार की असंवैधानिक मनमानी है। क्या वक्फ बोर्ड जायदादों को हड़पने की साजिश हो रही है? जेपीसी में अल्पसंख्यकों की आवाज दबाई जा रही है? क्या मोदी सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, जहां कांग्रेस सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर किए चौंकाने वाले खुलासे। बिहार के किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने वक्फ बोर्ड बिल को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि जेपीसी की बैठकों में असंवैधानिक और गैर लोकतांत्रिक तरीका अपनाया गया, विपक्ष की बात सुनी ही नहीं गई और जब उन्होंने अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा की बात की तो उन्हें बैठक से ही निलंबित कर दिया गया। वीडियो में डॉक्टर जावेद आजाद का कहना है कि यह बिल वक्फ जायदादों को हड़पने की एक साजिश है। जेपीसी ने पूरी तरह मनमानी हो रही है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है और तथाकथित अल्पसंख्यक हितैषी दल भी एनडीए का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। देखें, उन्होंने उक्त मामले में वीडियो जारी कर इस दर्द को बयां किया है। देखिए और सुनिए कि कांग्रेस सांसद डॉक्टर जावेद आजाद क्या कुछ कह रहे हैं। डिसेंट नोट दिया और आज स्पीकर साहब को ये पूरा रिपोर्ट जमा हो गया होगा। अब कुछ दिन के बाद जब भी सरकार चाहेगी उसको पार्लियामेंट में लाएगी और पास कराने की कोशिश करेगी। लेकिन बड़ी अफसोस की बात यह है कि जो चुने हुए सरकार है वो अपने आप को बादशाह समझने लगी है और बादशाहियत में इतना गुरूर हो गया है कि हिंदुस्तान के एक बड़े तबके के जो जमीनें हैं, जहां पे कब्रिस्तानें हैं, दरगाह हैं, मस्जिदें हैं और जो जमीन बेसिकली आवाम के लिए है, गरीबों के लिए है, मिस्कीनों के लिए है, ये सरकार चाहती है कि उस पर अपना कब्जा, जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स है उसको एनकरेज किया गया इस बिल के द्वारा, जिसका खुलेआम हम लोगों ने, ऑपोजिशन पार्टी ने बार बार इसका खिलाफ किया। जब भी कोई बिल बनता है स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है और स्टेक होल्डर्स के नाम पे स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया गया और नॉन स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया गया, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। ना तो जमीन देने में ताल्लुक है, ना जमीन से उनको कोई फायदा या नुकसान है। ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया गया है ताकि वो वक्फ के बारे में गलत फहमियां हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में डालें। और ऐसे ऐसे लोगों को भी बुलाया गया जो एनक्रोचर्स हैं वक्फ की जमीन पे कहीं ना कहीं। तो ये सरासर अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में ये जेपीसी चलाई गई, जिसका बार बार हम लोगों ने, जितने भी विपक्ष के लोग हैं, पूरी आवाजें बुलंद में हम लोगों ने इसका खिलाफ किया, लिख के भी दिया। आज जब ये सबमिट रिपोर्ट हो गया होगा तो ये ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं इसके जरिए कि कहीं और कभी भी तनाव पैदा कर दे। अभी हमने देखा संभल में क्या हुआ, किसी को कोई मतलब नहीं था, बहुत पुरानी मस्जिद थी, अब उसके फाउंडेशन को खोदने की कोशिश हो रही है। तो इसी तरह ये समाज के अलग अलग हिस्सों में करके अपना पॉलिटिकल गेन करना चाहते हैं। इलेक्शन में कैसे फायदा हो, बंटवारा करके, इनकी मंशा बस इतनी है। और मुझे इस बात पे भी बड़ी अफसोस हुई कि कुछ पार्टी जो आवाम में ये कह रही कि भाई हम आपके साथ हैं, आपके सुख दुख के साथी हैं, आपके विकास में हम मदद करेंगे, करते हैं, तो उन लोगों ने बीजेपी के साथ मिलके अपना सपोर्ट दिया। उसमें से हमारे ही बिहार के आदरणीय नीतीश जी जेडीयू पार्टी के सदस्य, आदरणीय चिराग जी उनके पार्टी के सदस्य, आदरणीय चंद्रबाबू नायडू जी उनके पार्टी के सदस्य, इन सब ने मुसलमानों के प्रॉपर्टी को हड़प करने के लिए उन लोगों ने एनडीए का, बीजेपी का समर्थन किया। तो ये मेरा फर्ज है कि आवाम को ये जानकारी मिले। अब मैं यही गुजारिश करूंगा सभी मेंबरान से पार्लियामेंट को, क्योंकि पार्लियामेंट जेपीसी जब बनी और जो उसमें ऑफिशियल
जब मीटिंग रहती थी तो उसमें ऑफिशियल लाइन में अपने जो उनके लीडरान हैं उसके हिसाब से वो लोग फैसला करते थे, लेकिन गुफ्तगू में वो भी ये कहते थे कि ये जो हो रहा है वो सरासर गलत हो रहा है और ये समाज के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि विनाश काल विपरीत बुद्धि, उसी का अगर कोई एग्जाम्पल हो तो ये शुरुआत है। आज मुसलमानों के एंडोमेंट जो दान की हुई जमीनों पे या प्रॉपर्टीज पे जो हमला हो रहा है, कल क्रिश्चियन पे होगा, परसों बुद्धिस्ट पे होगा, और अब ये खुल गया है कि भाई अब हर बोर्ड में, रिलीजियस बोर्ड में अलग अलग मजहब के लोग, जिसको उस मजहब के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, उसके भी सदस्य हो सकते हैं। आज अगर मुसलमान के एंडोमेंट जो वक्फ की जमीनों में अगर गैर मुस्लिम रहेंगे तो कल को सिख के गुरुद्वारा या उनके रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के इंस्टीट्यूशंस में भी अलग अलग मजहब के लोग रहेंगे। उसी तरह क्रिश्चियंस के भी जो चर्चेज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो ये रास्ता खुल गया है। कल को फिर परसों जो हमारे हिंदू भाइयों का मंदिर है, मठ है, उसमें भी अलग अलग मजहब के लोग शामिल होंगे, जिनको उस मजहब के बारे में और किस पर्पस के लिए वो एंडो किया गया है उसके बारे में जानकारी नहीं होगी। वो सही फैसला नहीं कर पाएंगे, सही सुझाव नहीं दे पाएंगे। तो ये जो है ये बहुत गंभीर ये फैसला हुआ है, जिसका हम लोग खंडन करते हैं। जितने भी ऑपोजिशन के हमारे साथी लोग हैं उन्होंने लिख के अपना डिसेंट नोट दिया कल 4 बजे से कबल। ये बहुत ही डार्क डे है हमारे हिंदुस्तान के लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी बातें सुनने के लिए। जय। आगे हाँ सर, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से 4 जो नुमाइंदे थे कांग्रेस पार्टी के, उनकी तरफ से डिसेंट नोट दे रहे हैं। हम लोग को एक मिनट सर, हम लोग को माइनॉरिटी से हम दे रहे हैं सर, क्योंकि जो पॉइंट आए हैं उसमें डिसेंट नोट दिया है और हम जानते हैं कि ये बहुत गंभीर फैसला हुआ है सरकार की तरफ से जो नुकसान करेगा पूरे हिंदुस्तान के लोगों को। सर हमको हाँ जी सर, हमको सिर्फ इतना ही कहना है कि जो उन्होंने बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन भी है, डिसेंट नोट दे रहे हैं। हम चाह रहे थे कि पैरिटी ऑफ लॉ रहे सारे समुदायों के लिए इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस प्रॉपर्टी। हम लोग सबके लिए ये एक समांतर है, लेकिन यहाँ पे दुखद के साथ कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे माइनॉरिटीज का जो हनन हुआ है उनके तो अभी आपने इस वीडियो में देखा कि डॉक्टर जावेद आजाद के मुख्य आरोप ये है कि जेपीसी बैठकों में विपक्ष की आवाज दबाई गई, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अनदेखी की गई, वक्फ संपत्तियों को हड़पने की साजिश हुई, मोदी सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। डॉक्टर जावेद आजाद ने अपनी नाराजगी जनता के सामने भी रखी और कहा कि इस तरह की नीतियों से अल्पसंख्यकों को भारी नुकसान हो सकता है। उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता से अपील भी की कि वो इस मुद्दे पर जागरूक रहे और अपने हक के लिए आवाज उठाए। डॉक्टर जावेद आजाद की जनता से अपील की गई। उन्होंने कहा कि मैं अपने किशनगंज के भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं कि इस बिल के पीछे की सच्चाई को समझे। हमारे वक्फ की जायदादें बचाने के लिए हमें मिलकर लड़ना होगा। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि वक्फ संशोधन बिल वास्तव में एक साजिश है? क्या विपक्ष की आवाज को, सच को दबाया जा रहा है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर अपडेट मिल सके। देखते रहिए, जहां हम लाते हैं आपके लिए हर बड़ी खबरें का सटीक विश्लेषण।